तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अगर इससे पहले आपने न्यूरो के लिए अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ उसके जनरेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल को डिटेल में देखेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेल में देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल में कुछ इवेंट्स होते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले। ये क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में आता ही आता है। न्यूरॉन, बेसिकली हमें न्यूरॉन, सबसे पहला लाइन हमें क्या लिखना है, न्यूरॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम विच इज़ एबल टू जनरेट, कैरी एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्सेस। तो हम, जैसा कि हमें पता है, न्यूरॉन को हम नर्व सेल के नाम से जानते हैं और बहुत ही अच्छे टाइप मतलब अनोखे टाइप का सेल है जो कि हमारा ट्रांसमीटर और कैरी करता है नर्व इम्पल्सेस को। अब हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो कुछ नहीं है, बट ये जो है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन को स्टडी करने का जो रहता है वो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में देखते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एंड एक्शन पोटेंशियल इज द एक्शन डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू द disbalance of positive and negative charge which is ultimately give rise to generation of नर्व इम्पल्सेस। मतलब हमारा नर्व इम्पल्सेस कैसे होता है वो हमें एक्शन पोटेंशियल में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली क्या होता है, डिसबैलेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिसबैलेंस होने की वजह से हमारा नर्व इम्पल्सेस जो रहता है वो कंडक्ट होने का काम करता है, मतलब कंडक्ट जनरेशन हो जाता है। तो इन दोनों को डिसबैलेंस होने की वजह से जो रहता है हमारा नर्व इम्पल्सेस होता है। तो वही हम डिटेल में इस इवेंट्स के दौरान देखेंगे। इवेंट्स ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में जो है कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके हेल्प से हम डिटेल में देखने वाले हैं कि नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होता है। तो बस आपको इतना ही एक्शन पोटेंशियल में लिखना है। तो इवेंट्स ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, चारों जो है इवेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि हमें न्यूरॉन के अंदर देखने के लिए मिलता है। ध्यान दीजिए, एक्शन पोटेंशियल हमारा न्यूरॉन के अंदर जो रहता है और थोड़ा सा बाहर वाला पार्ट में देखने के लिए मिलता है। डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में की वजह से जो हमारा नर्व इम्पल्सेस जनरेट होता है वही हमें इसमें डिटेल में एकदम अच्छी तरीके से देखना है। तो आप इस टॉपिक को प्लीज़ ज़रा जल्दी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं एक नया फील्ड में हूँ, इस फील्ड में, इसलिए प्लीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी गलती बताइएगा, मैंने गलती क्या किया है तो प्लीज़। तो सबसे पहले देखेंगे पोलराइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज के नाम से ये जाना जाता है। इट इज़ अ स्टेज स्टिमुलस कम्स एनी एक्शन पोटेंशियल्स जनरेटेड। मतलब इसमें क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है हमारा इनसाइड मेम्ब्रेन्स के इनसाइड जो रहता है हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा K+ आयन जो रहता है वो इंक्रीज करता है, और बाहर जो रहता है आउटसाइड मेम्ब्रेन्स में जो रहता है हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो कि हमारा Ca2+ जो रहता है वो इंक्रीज़ करने का काम करता है। Ca2+ क्या होता है, हमारा कैल्शियम जो रहता है वो इंक्रीज़ करने का काम जो रहता है वो हमारा रेस्टिंग स्टेज का रहता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल क्या है, हमारा -70 है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, -70 हर एक का जो रहता है RMP। आगे जाके आपको RMP का मतलब भी या फुल फॉर्म पूछने आएगा तो आप डायरेक्टली करिएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल, जो कि हमारा -70 MV है। तो इस तरीके से आप पोलराइजेशन को जो है पूरे अच्छी तरीके से लिख के आइएगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो है इस तरीके से हमारा ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा N+ आयन जो रहता है वो ATP पेज में K+ आयन अंदर आ रहा है, 3Na+ बाहर जा रहा है। RMP मैंने इधर लिख के दिया है -70 MV, इंट्रासेलुलर रीजन है हमारा। ध्यान से देखिए, डायग्राम एकदम अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि बेसिक में कितने बार आपको बता सकूँ, अगर आपका डायग्राम अच्छे तरीके से बना होगा तो आपके टीचर्स जो रहेंगे आंसर्स पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चा जो है वो टॉपर कैटेगरी में आता है। तो RMP जो है हमारा -70 भी है। इसमें देखिए हमारा चैनल लीकेज हो रहा है, ये साइड में आप देख सकते हो ध्यान से। फिर हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ऊपर है, K+ है, Na+ है। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर की तरफ है, जैसा कि मैंने उधर लिखा था। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड है, और नेगेटिव चार्ज जो है इनसाइड है।
तो बस आपको इतना ही अच्छी तरीके से ये डायग्राम अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। ये डायग्राम प्लीज़ ज़रा जल्दी अच्छे से रिकवर कर लीजिएगा, मतलब दिमाग में बिठा लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम देखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है? व्हेन स्टिमुलस कम्स इन डीएक्टिवेटेड सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब हमारा स्टिमुलस जो रहता है वो डीएक्टिवेटेड करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। now Na plus ion continuously increasing out inside the cell membranes via channels and ultimate inside the membranes becomes positive charge, and this stage is called as depolarization। मतलब हमारा जो इवेंट की वजह से जो रहता है हमारा सोडियम पोटेशियम जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली जो इंक्रीजिंग साइड ऑफ मेम्बरेंस जो है हमारा वाई चैनल है वो अल्टीमेट इनसाइड मेम्बरेंस बिकम्स पॉजिटिव, मतलब हमारा इनसाइड मेम्बरेंस जो रहेगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटसाइड मेम्बरेंस जो होगा हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। अगर हमारा पॉजिटिव जो रहेगा वो अंदर की तरफ है और नेगेटिव बाहर की तरफ है तो उसे हम डीपोलराइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डीएक्टिवेट कर रहा है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप को। तो यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेटेड हो रहा है हमारा सोडियम पोटेशियम जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स वाई चैनल एंड अल्टीमेटली इनसाइड द मेम्ब्रेन्स बिकम पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड हैज डीपोलराइजेशन। इसमें हमारा क्या है? RMP जो कि है हमारा +30 MV, जो कि RMP के नाम से भी हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इधर भी हमारा सेम डायग्राम में बस पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ चला गया है और नेगेटिव चार्ज जो है बाहर की तरफ हो गया है, और हमारा जो सोडियम पोटेशियम है वो डीएक्टिवेट हो चुका है और हमारा Na जो है Na+ जो है वो नीचे आ रहा है और ओपन कर चुका है। तो Na+ जो है हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। तो बस आपको इतने अच्छी तरीके से डायग्राम अच्छी तरीके से दिखाना है। अब हम देखते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन क्या होता है? नाउ व्हेन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पास टू वन पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स टू अनदर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल अगेन गेट्स क्लोज्ड एंड नाउ वोल्टेज गिव K+ चैनल्स ओपन, मतलब हमारा K+ चैनल जो रहता है इधर ओपन हो रहा है, मतलब हम इसे इजीली वे में समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक वे मिल रहा है डीपोलराइजेशन को। जैसे ही हमारा ये पास हो रहा है एक पार्ट से, मेम्ब्रेन जो रहता है अनदर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल जो है अगेन गेट क्लोज, मतलब अगेन फिर से क्लोज हो रहा है और वोल्टेज जो है K+ चैनल को जो है वो ओपन कर रहा है। नाउ K+ ions continuously passing out from cell and ultimately the inside membranes again become negatively charged, and this stage नोन हैज़ रिपोलराइजेशन। मतलब हमारा जो चार्ज है ना वो इसमें बदल चुका है, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हमें अच्छी तरीके से आप एकदम अच्छी तरीके से डीएक्टिवेटेड क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इतना कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इसे साइड में रख दीजिए। इसमें क्या हो रहा है? हमारा नेगेटिव चार्जेस अंदर प्रेजेंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस बाहर प्रेजेंट हो रहा है। तो इसे हम रिपोलराइजेशन, मतलब फिर से पोलराइजेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? हमारा पोलराइजेशन, फिर क्या हुआ? हमारा डिपोलराइजेशन। अब हमारा रिपोलराइजेशन, मतलब फिर से पोलराइजेशन हुआ है। तो वही आपको अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन करना है। तो हमारा रिपोलराइजेशन मतलब फिर से पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में जो हमने टॉपिक लिखा था ना, मतलब लिखा जो था वही हमें रिपीट करना है, बट थोड़े से अलग वे में, मतलब थोड़ा सा इसमें समझने का है वो आप अच्छी तरीके से समझ ली। अब हम देखते हैं हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। तो ये लास्ट पार्ट है, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही नए तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ऑल ट्रू मेम्ब्रेन्स अगेन बिकम्स रिपोलराइज बट स्टिल K+ चैनल्स वोल्टेज स्टिल रिमेन ओपन। वोल्टेज जो रहता है हमारा K+ चैनल वो स्टिल रिमेन हो रहा है हमारा हाइपर। नाउ ड्यू टू द दिस K+ आयन कंटिन्यूस पासिंग आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल बिकम -90 MV विच कॉजेस हाइपरपोलराइजेशन। अब हमारा K+ आयन्स जो है वो लगातार जो रहता है वो पास आउट हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है? हमारा पोटेंशियल बिकम्स -90 MV, -90 MV में जो रहता है वो कन्वर्ट हो रहा है। इसके वजह से हमारा हाइपर पोलराइजेशन जो है फिर से मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। नाउ पोटेंशियल रिचेज टू -90 MV K+ चैनल्स आल्सो गेट क्लोज एंड फाइनली मेम्ब्रेन्स रीचेज टू द रेस्टिंग स्टेज। मतलब हमारा जब -90 पे जा रहा है तो हमारे K+ आयन्स जो रहते हैं वो
चैनल जो रहता है वो क्लोज हो चुका है। इसके वजह से जो रहता है हमारा फाइनल मेम्ब्रेन जो रहता है फिर से रेस्टिंग स्टेज मतलब हमारा फिर से पोलराइजेशन प्रोसेस में होता है। तो नाउ फाइनली नाउ पोटेंशियल रीचेस जैसा कि हमें पता है। अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार लास्ट में एकदम अच्छे तरीके से स्लोली वे में समझा दूंगा आपको। तो इधर क्या हो रहा है, स्टिमुलस की वजह से यहाँ पे जो रहता है हमारा डीपोलराइजेशन ऑकर हो रहा है। डीपोलराइजेशन से फिर से रीपोलराइजेशन एकदम नीचे तक जा रहा है जो कि हमारा -90 है, और फिर रेस्टिंग स्टेज से फिर हमारा जो रहेगा वो डीपोलराइजेशन जाएगा, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। सबसे पहले हमारा इधर पोलराइजेशन हो रहा है, फिर डीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर रीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें एकदम अच्छी तरीके से समझना है, और ये ग्राफ्स जो है आप प्लीज़ बना के आएगा, इससे जो है आपको भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे -70 में हमारा रेस्टिंग स्टेज है जो कि हमारा पोलराइजेशन हो रहा है, फिर हमारा +36 पे हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर -90 पे जो है -70 पे जो है रीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर रेस्टिंग स्टेज पे हमारा 70 आ रहा है, -70 पे आ रहा है, तो रेस्टिंग स्टेज मतलब वही प्रोसेस बार बार फॉलो होगा। पहले पोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा। सॉरी पहले पोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर हाइपोपोलराइजेशन होगा। तो अब हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस अ सिनेप्स। मतलब हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं, सिग्नल पास करने का काम जो रहता है वो करना, केमिकल मैसेंजर जो रहता है वो पास करने का काम करता है, एक साइनेप्स से दो साइनेप्स। अभी साइनेप्स क्या होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वही देखने वाले हैं, साइनेप्स को एकदम डिटेल में। न्यूरोट्रांसमीटर आर जनरली पैक्ड इन साइनेप्टिक वेसल, मतलब साइनेप्टिक वेसल में जो रहता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो पैक किया हुआ रहता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्सेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन्स के बीच में जो रहता है हमारा नर्व इम्पल्सेस होता है वो हम न्यूरोट्रांसमीटर में देखते हैं। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है साइनाप्स के थ्रू जो रहता है वो केमिकल मैसेजेस जो रहता है वो पास करने का काम जो रहता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में होता है। बहुत ही ईजी वे में मैं बोल रहा हूँ, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, केमिकल मैसेजेस जो रहता है वो पास आउट करने का रहता है थ्रू साइनाप्स से। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल नेचर, जिसमें हमारा एमिनो एसिड्स आता है, अमाइंस आता है एंड अदर आता है। अब हम एमिनो एसिड्स में देखेंगे तो हमारा गाबा है, ग्लाइसिन है, फिर हमारा अमाइंस में जो है एड्रेनाइल होता है, हिस्टामाइन होता है, डोपामाइन होता है। अभी डोपामाइन ये सब जो है हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, सेम 4 सेम 5 में इसे हम डिटेल में देखेंगे। और हमारा अदर में आता है नाइट्रिक और फिर आता है ऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफाइड 3 टाइप्स। मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो रहता है ये क्लासिफाइड 3 टाइप्स में हो जाता है। सबसे पहला आता है एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड बोथ। मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड बोथ, जो कि हमारा एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दोनों में होता है। तो आपको इतना तो समझ आया होगा कि ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेसिस ऑफ फंक्शन में 3 टाइप में टोटली डिवाइड हो रहा है। फिर आता है हमारा एक्जिटरी, फिर आता है इनहिबिटरी, और तीसरा आता है दोनों भी, मतलब बोथ। तो अब हम इसे एकदम डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर तो एग्जाम में पूछने नहीं आता, अगर आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी 10 मार्क्स में बोल दिया देखने के लिए तो आप इस टॉपिक को जो है एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दिस आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग टारगेट न्यूरॉन। टारगेट न्यूरॉन पे जो रहता है ये होता है, दिस इंक्रीज इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल एंड कॉजेस डीपोलराइजेशन। मतलब ये जो हमारा एक्जिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, डीपोलराइजेशन को कॉज करने का काम जो रहता है वो करता है इन शॉर्ट। और आप इसे हम इसका एग्जांपल एक पकड़ सकते हैं एड्रेनाइल।
तो सबसे मेन थिंग ये जो है न्यूरल ट्रांसमीटर में काम आता है और ये जो है हमारा डीपोलराइजेशन करने में मदद करता है। फिर आता है हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दिस न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट हैज़ इनहिबिटरी टारगेटेड न्यूरॉन। इनहिबिटरी टारगेटेड न्यूरॉन को जो रहता है ये पकड़ने का काम करता है। दे इंक्रीज आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल एंड कॉज रिपोलराइजेशन। इसका क्या रहता है, ये इंक्रीज करता है आउटफ्लक्स। आउटफ्लक्स मतलब आउटसाइड एरिया ऑफ पोटेशियम आयंस और इनसाइड द सेल कॉजेस रिपोलराइजेशन। ये रिपोलराइजेशन का काम करता है। और एग्जांपल में हम इसे लिख सकते हैं गाबा। अभी गाबा, फिर आता है डोपामाइन। ये सब आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये कहाँ पे है, क्या है इसका मतलब, तो वो हम आगे देखने वाली। बस आप इसे एग्जांपल में इस बार पेपर में लिख के आ जाए, क्योंकि हम इसे डिटेल में देखेंगे ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम इसे डिटेल में देख सकते हैं। और बोथ हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर विच कंटेन एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टी क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप। क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप मतलब हमारा दोनों भी, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, दोनों भी जो प्रोसेस होता है हमारा बोथ में होता है। तो इसमें हमारा इनहिबिटरी भी होता है, एक्जिहिबिटरी जो होता है भी। इसका एग्जांपल हम डोपामाइन। तो आप इन सबको एकदम अच्छे से दिमाग से निकाल दीजिए। डोपामाइन क्या होता है, गाबा क्या होता है, एड्रेनाल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट सेम में तो इतना तो स्टडी किया होगा कि गाबा का मतलब क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है, एड्रेनाल क्या होता है। अगर नहीं किया है तो आप टेंशन मत लीजिए, सेम 4 में जो है आपको इसकी स्टडी एकदम डिटेल में करनी है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा होता है बेसिकली हमारा केमिकल मैसेंजर जो रहता है वो काम कर पहुंचाने का काम जो रहता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का रहता है, थ्रू जो हम साइनेप्स की मदद से जो रहता है वो पहुंचाते हैं। फिर आता है ये बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड है, तो एक स्ट्रक्चरली फंक्शनली। फंक्शनली में हमारा एक्जिटरी आता है, इनहिबिटरी आता है और बोथ आता है। एक्जिटरी में जो रहता है ये कॉज करता है डीपोलराइजेशन को। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो रहता है रिलीज होता है अंदर सेल के अंदर और सेल के और कॉज करता है हमारा डीपोलराइजेशन। एक्जिटरी में जो हमारा इंक्रीज करता है कब, अब बाहर की तरफ, और पोटेशियम आयन इनसाइड, तो ये कॉज करता है रिपोलराइजेशन, जो कि हमारा एग्जांपल एक आएगा गाबा। फिर बोथ में जो रहता है हमारा दोनों भी होता है, दोनों भी प्रोसेस होता है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक बार और डिटेल में आपको जो है वो मैं आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, कुछ नहीं है, हमारा केमिकल मैसेंजर जो रहता है वो सप्लाई करने का काम जो रहता है न्यूरॉन का रहता है, वही हम देखेंगे। एक्शनल पोटेंशियल कुछ नहीं है, मतलब हमारा डिसबैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। इसकी वजह से जो रहता है हमारा एक्शन पोटेंशियल जो रहता है जनरेट होता है। इसकी वजह से हमारा नर्व इम्पल्सेस जो रहता है वो प्रोवाइड होता है। इसमें पहला आता है पोलराइजेशन, जिसमें हमारा पॉजिटिव साइंस जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, नेगेटिव साइंस जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है। और इसका RMP है जो कि हमारा नेगेटिव 70 MV है। फिर आता है हमारा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हमारा क्या होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव साइंस जो रहता है वो अंदर की तरफ आ जाता है और नेगेटिव साइंस जो रहता है बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होता है न्यूरॉन के टेल के अंदर। तो न्यूरॉन जो रहता है इसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। फिर आता है हमारा रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन के नाम से आप ध्यान से लीजिए, रिपोलराइजेशन मतलब फिर से पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, वही होगा जो हमारा पोलराइजेशन में है। और फिर आता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन जो प्रोसेस है ये होता है हमारा नेगेटिव 90 MV में। इसमें क्या होता है, हमारा K+ आयन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा वे में पास होते रहते हैं और लास्ट में जाके ये चैनल जो रहता है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन जो रहता है वो ऑकर हो जाता है। और फिर से वो जो रहता है वो रेस्टिंग स्टेज, जो कि हमारा पोलराइजेशन प्रोसेस जो रहता है फिर से फॉलो होने लगता है। तो हम पोलराइजेशन को ही रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। ये बात अपने अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो ग्राफ आप बना लीजिए। ग्राफ में आप बना सकते हो, सबसे पहले हमारा रेस्टिंग स्टेज होता है, फिर हमारा डीपोलराइजेशन होता है जो कि हमारा पॉजिटिव 30 पे चला जाता है। फिर आता है हमारा डीपोलराइजेशन जो कि हमारा डायरेक्ट नेगेटिव 90 MV पे होता है। और फिर आता है हमारा नेगेटिव 90 MV पे आता है हमारा डीपोलराइजेशन। फिर आता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन फिर से जो नेगेटिव 90 MV से जो रहता है वो फिर से रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है, जिसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो बस इतना ही आपको एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में देखना था, और मैंने आपको अच्छी तरीके से, मेरे से जितना हुआ मैंने आपसे कोशिश किया उतने अच्छी तरीके से समझाऊँ। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी इस फील्ड में मैं नया हूँ, मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ सॉरी मैं बोलता हूँ आपको। और आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं ये सेमेस्टर जो है आपको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपको मेरे वे ऑफ टॉकिंग मतलब वे ऑफ
समझाने में आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने नोट्स ऐसे बनाए जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो प्लीज़ 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 मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अपनी जो एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। MCQ 2 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ अपलोड होने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। आगे जाके वीडियोज़ जो रहेंगे बराबर प्रॉपर टाइम पे आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।